नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मैपिंग सीरीज के लेक्चर 4 में। इससे पहले हम लेक्चर 3 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से संबंधित हैं। आपको चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैपिंग सीरीज से संबंधित। आप उसमें जाके जो पिछले मैपिंग से संबंधित टॉपिक हैं आप उनको देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनता है और आए दिन आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। हम सीरीज में केवल मैपिंग से संबंधित नहीं डिस्कशन करते हैं, मैपिंग से संबंधित उस लोकेशन से संबंधित जितने भी टॉपिक रहते हैं उन सबको डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ताकि आपका कोई भी प्रश्न, आपका कोई भी किसी भी कॉर्नर से पूछे, आपको कोई प्रश्न छूटे नहीं। इस बात पे हम पूरा फोकस करते हैं, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो आज के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट है, इस बात को समझेंगे। पहला हमारा है यूटा साल्ट फ्लेट है, दूसरा साउथ चाइना सी है, मतलब कि दक्षिणी चीन सागर है, और थर्ड आपका सरस्वती रिवर है, कच्चा तीपू द्वीप है, क्यूरल द्वीप समूह है, गिब्स की खाड़ी है और फॉकलैंड आइसलैंड है। ठीक है, ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट है, इनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो लगातार इस सेशन को आप पूरा देखिएगा, और प्रीवियस आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है यूटा साल्ट लेक। चर्चा में क्यों है, पहले इस बात को समझें। यूटा साल्ट फ्लेट क्या है? एक मतलब चादर की तरह है, उस पर पूरा आपको साल्ट की चादर की तरह प्लेट टाइप की मिलेंगी आपको। चर्चा में इसलिए है कि इसका लगातार श्रिंकेज हो रहा है। ठीक है, आपको श्रिंकेज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें लोकेशन देखने की आवश्यकता है। आप कैलिफोर्निया की साइड जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में, तो आपको ग्रेट बेसिन देखने को मिलेगा। इस ग्रेट बेसिन में आपको बेनेवेली साल्ट फ्लेट देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपको यूटा साल्ट फ्लेट्स भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे लेक बेनेवलिस। ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा रीजन आपको देख पा रहे हैं, डार्क जो ब्लू है, ये आपको ग्रेट साल्ट लेक देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, जो चादर है, जो साल्ट की प्लेट्स हैं, वो लगातार श्रिंकेज हो रहा है। इसका कारण हम सभी जानते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारण ह्यूमन मेड एक्टिविटी हो रही हैं, काफ़ी इन्वायरमेंट में इंक्रोच हो रहा है ह्यूमन मेड एक्टिविटी का। इसके कारण इसमें हमको श्रिंकेज देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसकी लोकेशंस। ठीक है, इसमें आप जाएंगे तो इधर आपको साल्ट लेक सिटी देखने को मिलेगी, इधर आपको वैंकूवर देखने को मिलेगा, सिल्वर आइसलैंड रेंज देखने को मिलेगी, न्यू फाउंडलैंड देखने को, माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। यूटा, नवादा, कैलिफोर्निया वैली, यूरोगॉन, आइडो, व्योमिंग, गोल्ड और यूटा आपको देखने को मिलेगा। ये आसपास की लोकेशंस हैं। अब किन दो तीन जो राज्य हैं अमेरिका के, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो इदाहो, नवेदा, यूटा के मध्य आपको लेक साल्ट प्लेट्स आपको देखने को मिलेगी। पहली बात तो आप नहीं समझी। अब इसको क्या है, ये आपको ग्रेट साल्ट लेक में आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट में, वेस्टर्न यूटा में देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ये तो हमने ऑलरेडी समझ लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 30,000 एकड़ में लगातार फैला हुआ है, काफी बड़ी मात्रा में आप इसको देख पाएंगे। यूटा नवेदा बॉर्डर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इस सरफेस में आपको जो ये वाला सरफेस है, इसमें आपको पोटेशियम देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम, लिथियम और सोडियम क्लोराइड से संबंधित आपको इसमें खनिज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये एलिमेंट याद रखेंगे, और दूसरा इसका लोकेशन से याद रखेंगे, इस बात को देखेंगे। दूसरा, साउथ चाइना सी लगातार चर्चा में रहता है। साउथ चाइना सी में जो कुछ महत्वपूर्ण जो आइस लैंड हैं, उनको चाइना हमेशा क्लेम करता है कि भाई साहब ये हमारा एरिया है। जैसे वियतनाम ने बोला कि इतना हमारा एरिया है, मलेशिया ने बोला कि भाई साहब ये हमारा एरिया है, ब्रुनेई ने बोला कि भाई साहब ये हमारा एरिया है, और फिलीपींस से बोला कि ये यहाँ तक हमारा एरिया है, और ताइवान ने बोला कि ये हमारा एरिया है, हमारे राइट है, हम इसमें अपना कार्य करेंगे, अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी यहाँ पे करेंगे। लेकिन चाइना भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि भाई साहब किसी का एरिया नहीं है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एरिया है, और ये लाइन अगर किसी ने क्रॉस की तो उसको उसकी खैर नहीं, ये उन्होंने बोला। और इसी लाइन को उन्होंने बोल दिया 9 डैश लाइन। क्या बोल दिया? 9 डैश लाइन। अब इसमें कुछ आइसलैंड पड़ते हैं, उनको लेकर विवाद आपको देखने को मिलता है। चाइना ने यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियली आइसलेट बना दिए। आइसलेट का मतलब है द्वीप होता है। आर्टिफिशियली मैन मेड आइसलेट बना दिए हैं,
और उन पे विवाद है। ये जो वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनोई है, फिलीपींस है, ताइवान है, बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में आके चाइना दादागिरी कर रहा है, तो इसको हटाना आवश्यक है और हमारे राइटों का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए चर्चा में था। अब यहाँ से जो पार्सल आइलैंड है उस पर क्लेम करते हैं चाइना, ताइवान और वियतनाम। स्पार्टली आइलैंड है उस पर चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनोई और फिलीपींस क्लेम करता है। स्कार्बरो सोल आइलैंड है उस पर फिलीपींस, चाइना, ताइवान क्लेम करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको पार्सल आइलैंड देखने को मिलेगा, ये आपको स्कार्बोरो आइलैंड देखने को मिलेगा, ये आपको स्पार्टली आइलैंड देखने को मिलेगा। इन पे जो संबंधित देश है वो क्लेम करते हैं, लेकिन चाइना बोलता है कि जन्म सिद्ध हमारा ये अधिकार है, हमारा पहले पूर्वज यहाँ पे रहते थे, हमारा यहाँ तक हमारा शासन था, लेकिन आप लोगों ने ब्रिटिश काल के दौरान हमारा शासन कम कर दिया, तो हमारा सिकुड़ कर यहाँ तक आ गया, लेकिन हमारा यहाँ तक हम पहले काम करते थे, यहाँ तक हमारा पूरे देश हमारे हैं, हमारे जितनी भी यहाँ पे ओशियन रिसोर्स, ओशियन जो रिसोर्स हैं वो सारे हमारे हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2010 में आपने देखा चाइना मतलब कि अनक्लॉज के जो कोर्ट हैं उन्होंने डिसीजन सुनाया कि चाइना इस पे कब्जा नहीं कर सकता, चाइना इस पे क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जो आर्टिफिशियली आइसोलेट बनाए हैं चाइना ने, उनको जो अनक्लॉज का जो डिसीजन है उसको मतलब कि क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अनक्लॉज आपको पता है मतलब कि जो टेरिटरी रहती है उनको डिवाइड करता है, ठीक है, तो उसमें किस देश से संबंधित अधिकार होंगे वो सारा डिवाइड करता है। इसको लॉ ऑफ द सी टीटी भी बोलते हैं। 1982 में सिग्नेचर के लिए आई, 1994 में इन्फोर्स हुई और भारत इसका क्या है, सदस्य है। और ये क्या करता है, गाइडलाइन देता है वर्ल्ड को, ओशियन और जो मैरी टाइम रिसोर्सेज हैं उनके संदर्भ में क्या देता है, गाइडलाइन देता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो सबसे पहली बात है आपको इनको सीक्वेंस याद रखना है। पहले आपको देखने को मिलेगा पार्सल आइलैंड, दूसरा आपको स्कार्बोरो, तीसरा आपको स्पार्टली आइलैंड देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी में, ठीक है। इधर आपको थाईलैंड, कंबोडिया, इधर आपको वियतनाम देखने को मिलेगा, इधर आपको ब्रुनोई, इंडोनेशिया, कुआलालंपुर मतलब कि मलेशिया की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इधर आपको ताइवान देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा सरस्वती रिवर चर्चा में है। तो सरस्वती रिवर से संबंधित आज भी रिसर्च चल रही है, तो लगातार चर्चा में है। चर्चा में क्यों आया, क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है उनने सरस्वती रिवर से संबंधित रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगाला, उसमें कुछ बातें उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि सरस्वती रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हिमालय से होती है, और इसकी दो ब्रांचेज हैं। एक ब्रांचेस को हम वेस्टर्न बोलते हैं, एक ब्रांचेस को हम ईस्टर्न बोलते हैं। ये आपको हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात से होकर गुजरती है। इसकी 2 ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी, वेस्टर्न और ईस्टर्न। एक ईस्टर्न ब्रांच में आपको मार्कंडा और सरस्वती, जिसको कभी कभी करप्शन रूप में मतलब कि पूरा मतलब कि विकृत रूप में सरस्वती भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हम ट्रांस यमुना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस यमुना। इन्होंने कहा कि जैसा कि आप ईस्टर्न वाली ब्रांच, आप जैसे मान लो यहाँ से हिमालय रीजन से ओरिजिनेट हुई, एक ब्रांच इधर चली गई, एक ब्रांच इधर चली गई, तो जो ईस्टर्न वाली ब्रांच है ट्रांस यमुना बोलते हैं। इधर वाली ब्रांच होके आई वो चंडीगढ़, इधर आपको बांगबानपुरा, बानबेली, कालीबंगन, जुकार, मोहनजोदारो, गानीबारीवाला और चुंडुडरो, जैसलमेर, बालाकोट, रन ऑफ कच्छ, मतलब कि पाकिस्तान से होकर जाती है रन ऑफ कच्छ में। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस वाली ब्रांच को उन्होंने बोला वेस्टर्न वाली ब्रांच, और इस वाली ब्रांच को उन्होंने बोला ईस्टर्न वाली ब्रांच, मतलब कि वेस्टर्न वाली ब्रांच आपको ये देखने को मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जो यमुना वाली रीजन बोलते थे, हम बोल देते हैं कि सरस्वती रिवर्स का लगातार मतलब कि उसका विलोपन हो जाता है। तो ये 2 चीजें आप हमको रिकॉर्ड में देखने को मिलेगी, एक वेस्टर्न ब्रांच, एक ईस्टर्न ब्रांच, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सरस्वती रिवर को अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो आपको सरस्वती रिवर के बारे में ऋग्वैदिक रिवर के बाद सरस्वती रिवर को ऋग्वैदिक रिवर माना जाता है। इसको ऋग्वेदास में आपको देखने को मिलेगा, लेटर वैदिक पीरियड में आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा, पोस्ट वैदिक जो टेक्स्ट है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और इसको जो ऋग्वेदा की जो बुक्स है 6 नंबर की, उसमें नदी स्तुति सुक्ता भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है परफेक्ट मदर,
अनसरपास्ड रिवर और सुप्रीम गॉडेस, इसके बारे में, सरस्वती रिवर के बारे में बोला है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। दूसरा, कच्चा तीबू आइसलैंड चर्चा में है। ये लगातार श्रीलंका और भारत के मध्य विवाद का कारण बना रहता है। इसकी उत्पत्ति वॉल्केनिक इरप्शन से हुई 14वीं सेंचुरी में। ये आपको पाक स्टेट में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। 285 एकड़ में आपको देखने को मिलेगा और इसको ऑन किया जाता था राजा रमनथम्मापुरम के द्वारा। 1976 में मतलब कि भारत बोलता था कि हमारा राइट है, श्रीलंका बोलता था कि हमारा राइट है। लेकिन 1976 में समझौता हुआ भारत और श्रीलंका के मध्य और कहा गया कि इस पे किसी के भी मतलब कि जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे और फिशिंग से संबंधित कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अधिक फिश आपको हमको देखने को मिलती है। तो तमिलनाडु के फिशरमैन आ जाते हैं, श्रीलंका के फिशरमैन आ जाते हैं। तमिलनाडु के आते हैं तो श्रीलंका पकड़ लेता है, श्रीलंका के आते हैं तो भारत पकड़ लेता है। तो ये सारी चीज़ें लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। 1976 में एक समझौता हुआ, कहा कि यहाँ पे किसी भी देश के फिशरमैन नहीं आएंगे क्योंकि विवादित एरिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम लोकेशंस की बात करें, इधर आपको कच्चा तीबू आइलैंड देखने को मिलेगा, इधर आपको रामेश्वरम देखने को मिलेगा, तलाई मनार देखने को मिलेगा। इसको एडम ब्रिज भी हम बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इधर आपको धनुषकोटी देखने को मिलेगा, मतलब कि रामेश्वरम के बाद। इधर आपको तलाई मनार, एडम ब्रिज, मन्नार आइसलैंड और बेलनकुलम आपको इधर देखने को मिलेगा। तो इसकी लोकेशन आप रिस्पेक्टिव आधार पर याद रखिएगा। इधर आपको पाक वे देखने को मिलेगा, इधर आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा, कुरिल आइसलैंड चर्चा में था, रसिया और जापान के मध्य लगातार विवादित रहा है। सबसे पहले बात हम ये समझें कि कुरिल्स आइलैंड को 4 आइलैंड का कलेक्शन हम बोलते हैं, जिसमें इटरोफू, जिसमें आपको चिकोटन, हुवाई आइसलैंड और कुनासरी को मिलाकर हम पूरा बोल देते हैं क्या, कुरिल आइलैंड। अब यहाँ पे दोनों के मध्य विवाद बना रहता है, किस किस के मध्य। एक बात आपको याद रखनी है, रसिया और जापान। ये सी ऑफ अखोटक्स है, इधर आपको सी ऑफ जापान है। तो सी ऑफ अखोटक्स और सी ऑफ जापान के मध्य जो आइलैंड है उसको हम बोल देते हैं कुरिल आइलैंड। तो इस बात को आपने ध्यान रखा। मॉस्को और टोक्यो के मध्य विवाद का कारण है, दोनों एक दूसरे में क्लेम करते हैं। हुआ क्या, एक्चुअली सोवियत यूनियन ने 1949 में मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ पे जो जापानी लोग रहते थे उनको क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया और यहाँ पे रसिया ने अपना अधिकार यहाँ पे जमा लिया। तब से लेकर अब तक जापान ये कहता है कि हमारा ये आइलैंड है, हमारे लोग यहाँ पे पहले रहते थे तो इसलिए हमारा एरिया है। ठीक है, और रसिया और जापान के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमने पढ़ा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, गल्फ ऑफ गेप्स चर्चा में था, ये आपको तुनिसिया के इधर देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ गेप्स चर्चा में क्यों था, क्योंकि 750 मतलब कि 750 टन का डीजल सिंक ऑफ यहाँ पे देखने को मिला और ये आपको मेडिटेरियन सी में देखने को मिलेगा। इधर आपको गल्फ ऑफ गेप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्यूनिसिया आपको इधर देखने को मिलेगा। अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया के मध्य इसकी बाउंड्री लगती है और ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है ट्यूनिसिया, मेडिटेरियन सी से इनकी सीमा लगती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, फॉकलैंड आइसलैंड चर्चा में है। क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे कमीशन फॉर डायलॉग मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत और अफ्रीका ने यहाँ पे डायलॉग किया है और ये ब्रिटेन की टेरिटरी है। किसकी, ब्रिटेन की टेरिटरी है। तो अर्जेंटीना के मध्य और इसके मध्य विवाद भी हुआ ब्रिटेन के कि हमारी टेरिटरी है, इसको ब्रिटेन को अब छोड़ देना चाहिए। भारत ने इसके मध्य अपना वोट में अनुपस्थित रहा जब वोटिंग हुई यूएन में, तो इसलिए और चर्चा में था। दूसरा, यहाँ पे डायलॉग से संबंधित बात भी हुई तो इसलिए और भी चर्चा में है। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड को हम मानविलास आइलैंड भी बोलते हैं, मानविलास आइलैंड भी बोलते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम की क्या है, ओवरसीज टेरिटरी है, इस बात को ध्यान रखें। इसकी कैपिटल क्या है, स्टैनले है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये साउथ अमेरिका का सदर्न मोस्ट क्या है, पॉइंट है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं,
ए अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पैराग्वे है, ब्राज़ील है, बोलिविया है, चिली है। ठीक है, ऊपर जाते जाएंगे तो आपको इक्वाडोर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इधर आपको फॉकलैंड आइलैंड मिलेगा। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका? साउथ अमेरिका का। साउथ अटलांटिक ओशन में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी नेक्स्ट टॉपिक की क्या इच्छा है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पसंद आया है तो लाइक करिए और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करिए, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो शेयर भी कर दीजिए। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको किस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, डिटेल में बनाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।